आज से हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.3 है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें दिए। सो गाइज, अब मुझे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। मुझे इधर कौन सा प्रोसीजर यूज़ करना है, मुझे कौन सा यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है। मुझे यहाँ पे आपको पता है, जब भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस निकालता हूँ तो मेरे पास कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का क्या प्रोसीजर होता है हम देखेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है उसको मुझे क्या करना है, 1 कर देना आपने। तो इधर 1 आप कैसे करोगे, अगर 2 को कॉमन ले लो, इस 2 को अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास रिमेनिंग में क्या रहा, एक्स स्क्वायर, और माइनस अगर यहाँ से आप 2 को ले रहे हो कॉमन तो इधर नीचे डिवाइड में 2 कर दोगे, सो दैट कि आपका इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो अगेन मेरे पास क्या आ जाए 7 प्लस सिमिलरली 3/2 विच इज इक्वल्स टू 0। अब मैं आगे क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0, ये मल्टीप्लाई में 2 यहाँ आके डिवाइड में हो गया, तो 0.2 किसके इक्वल होता है, विच इज़ 0 ही होता है ये, ठीक है। अब आगे, अब इधर ध्यान से देखना, आगे हम क्या करेंगे। अब मुझे पता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है, मेरे पास जो मेरे पास x होता है उसके साथ जो कॉफिशिएंट लगा हुआ है, ये x के साथ कॉफिशिएंट क्या लगा हुआ है, -7/2। मुझे क्या करना है, इसका हाफ कर देना है। मुझे क्या करना है, -7/2 का हाफ कर देना। तो इसको मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा और फिर इसका मुझे स्क्वायर कर देना है। फिर मैं देखूंगा मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ रहा है -7/4 का होल स्क्वायर, और इसको मैं 7/4 का स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। अब आपने क्या करना है, ये 7/4 का स्क्वायर इस इक्वेशन में एक बार ऐड कर देना और एक बार सब्ट्रैक्ट, सो दैट कि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़े। अगर मैं इस इक्वेशन में 7/4 का स्क्वायर ऐड करूँ और 7/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे क्या होगा मेरे पास, मैं एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, मैं क्या करूँगा 7/4 का होल स्क्वायर एक बार प्लस में लिखूंगा और एक बार माइनस में। अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3/2 एज इट इज मेरा इक्वेशन के साथ चल रहा है। अब मुझे आगे क्या करना है, ध्यान से देखना। अब मुझे देखना यहाँ पे मेरी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। अगर मैं क्या लेट कर रहा हूँ, अगर मैं इधर मैं एक्स ए को क्या लेट कर लेता हूँ, एक्स, यहाँ पे मेरा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू बी बनेगा। अगर मैं ए को एक्स लेट कर लेता हूँ और बी को कितना मान लेता हूँ, 7/4। अब मैं आइडेंटिटी को खोलता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू बी। अब क्या ये आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, क्या ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी बन रहा है क्या यहाँ पे, तो बिल्कुल ये बनेगा। कैसे बनेगा, ए कितना है मेरे पास x, तो ए का स्क्वायर बन रहा है x का स्क्वायर प्लस बी कितना है 7/4, इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू बी, माइनस ट्वाइस ए इंटू बी। तो मेरे पास ए कितना है मेरे पास x और b कितना है मेरे पास 7/4। अगर मैं इनको काटता हूँ, अगर मैं इधर से इसको मैंने काट दिया तो मेरे पास क्या बचा 7x/2, और यहाँ पे भी मेरे पास 7x/2 आ रहा है। तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, और इसको मैं एज इट इज लिख लूँगा। ये मेरे पास क्या है, ये माइनस में मेरे पास राइट हैंड साइड में ले लो इसको, 7/4 का स्क्वायर, और ये प्लस का है राइट हैंड साइड में ले लो -3/2। अब आगे मैं क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -3/2। इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, मैं 16 और 2 का सबसे पहले एलसीएम ले लूँगा। मैं क्या करूँगा, 16 और 2 का आप एलसीएम ले लो, आपको प्रोसीजर पता ही है एलसीएम का। तो कुछ इस तरह से मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, अब इसके क्या फैक्टर बन रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू, तो मेरे पास क्या आ रहा है 16। तो मेरा इसके पास इन दोनों का एलसीएम क्या है 16। फिर आगे मैं सेम प्रोसीजर करूँगा। कैसे, आपको पता है नीचे डिवाइड में 16 आ गया, फिर ऊपर आपके पास क्या आएगा 49,
फिर इधर आपके पास क्या आएगा -24 विच इज इक्वल्स टू, अब 49 में से 24 को निकालोगे तो कितना आएगा 25, नीचे कितना आएगा आपके पास 16 आ गया। तो मतलब x माइनस वाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 25/16 के। जब ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा, जब ये स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा इक्वेशन के, तो ये क्या बन जाएगा रूट। तो मतलब x माइनस 7/4 किसके इक्वल हो जाएगा 25/16 के, और रूट के साथ प्लस माइनस होता है मेरा। अब आपको पता है रूट 25 किसके इक्वल होता है 5 के, रूट 16 किसके इक्वल होता है 4 के, और प्लस माइनस एज इट इज बनेगा। अब आगे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अब इधर देख सकते हो, मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ आगे। अब आपको पता है, अब इसका क्या मतलब है x माइनस 7 इक्वस टू प्लस माइनस 5/4 का मतलब है एक बार 5/4 की वैल्यू आप प्लस की लोगे और एक बार 5/4 की वैल्यू आप माइनस की लोगे। तो मैं एक बार प्लस की ले लेता हूँ और x माइनस 7/4 इक्वस टू एक बार मैं माइनस की ले लेता हूँ। अब इसको अगर आप इधर से अगर x की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हो आप, तो x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी 12/4, और अगर आप और सिंप्लीफाई, अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास x किसके इक्वल आ गया 3 के। अगेन अगर आप इधर से x की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हो तो मेरे पास 7/4 कुछ इस तरह से 2/4 और विच इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कितने रूट्स होते हैं 2, तो मेरे पास पहला रूट क्या आ रहा है 3 और दूसरा क्या आ रहा है 1/2। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रूट्स। सो गाइज होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और फर्स्ट क्वेश्चन के आप जो रिमेनिंग पार्ट्स है आप सेम प्रोसीजर के साथ सारे पार्ट्स इजीली कर सकते हो। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास उसमें आपने क्या करना है रूट्स निकालने हैं, लेकिन किस मेथड से निकालने हैं आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मतलब सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका फर्स्ट ही रहेगा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पार्ट्स हैं वो सेम मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बता दी, लेकिन इसको किससे सॉल्व करना है आपने, किस मेथड के साथ सॉल्व करना है, आपने करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ। पहले आपने किसके साथ किया था, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आपने फैक्टराइजेशन के साथ इसके रूट्स निकाले थे। फिर उसके बाद आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किससे निकाले, आपने किससे निकाले अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और अब किस मेथड से निकालोगे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको ध्यान से देखना आप। हमारे पास मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, मैं क्वेश्चन से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालते हो। सबसे पहले आपने इसको कंपेयर कर देना है इसकी क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके साथ। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूंगा तो इधर से मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी -7 और c की वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है, अब मुझे पता है, अब आगे देखना आपने कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो सबसे इजी मेथड, अभी तक आपने जितने भी मेथड पढ़े, फैक्टराइजेशन पढ़ा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ा, लेकिन सबसे इजी मेथड है ये। इसमें बस आपको फार्मूला लर्न करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन निकाल दोगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देनी है। हमारे पास कितनी है -7 है, मैंने पुट कर दी, प्लस माइनस b की वैल्यू अगेन -7 है, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस a की वैल्यू कितनी है मेरे पास ट्वाइस, और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा ट्वाइस इंटू ए कितना मेरे पास अगेन 2। अब मैं सिंपली इसको सिंप्लीफाई करूंगा और मेरा रिक्वायर्ड रूट्स आ जाएंगे। माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो गया, प्लस -7 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 49 होता है, और 4 इंटू 2 8 इंटू 3 मेरा 24 आ गया, और डिवाइड में क्या आ गया 4। अब मुझे पता है इसके बाद मैं कैसे सॉल्व करूंगा, +7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 मेरा आ गया, रूट मेरा 25 आ गया, वो रूट एज इट इज चल रहा है, वो डिवाइड में 4 एज इट इज चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 7 प्लस माइनस √25 होता है 5 के इक्वल अपॉन 4 के।
अब मुझे इधर से ध्यान से देखना है, इधर से मुझे आगे कैसे प्रोसीड करना है। मैं इधर कर लेता हूँ, इधर से आगे प्रोसीड। अब मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है ना, मेरे पास कुछ इस तरह से बन रहा है, x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5/4। अब आपको पता है यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब एक बार आपने 5 को प्लस का लेना है और एक बार आपने 5 को माइनस का लेना है। 5 प्लस 7 मेरे पास हो गया 12/4, ये 2/4 विच इज इक्वल टू 3 एंड 1/2। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई, जो मेरे पास रूट्स है वो क्या है, 3 और 1/2। रूट्स हमारे सेम ही आएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को, अगर आप मिडिल टर्म, अगर इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन से करते, कंप्लीटिंग द स्केयर से करो और आपने देखा क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया, तो आपके जो रूट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, आप स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे पास एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहा है रूट्स निकालने हैं। आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3। हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, और हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसके रूट्स निकालो। अब आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, आपने फैक्टराइजेशन करना है और कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड करना है और आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आता हूँ। x इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और डिवाइड में मेरा x एज इट ही चलेगा। एक्स स्केयर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मैंने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आया मैं इसको। अब आपका यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्केयर से भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसको किसके साथ कंपेयर करता हूँ, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, अभी हमने पीछे देखा था। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, b की वैल्यू क्या आ गई -3 और c की वैल्यू क्या आ गई -1। आगे मैं कैसे सॉल्व करूँगा, आपको पता है, आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। आपको पता है b किसके इक्वल है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट b किसके इक्वल है, -3 -4 और a किसके इक्वल है 1 के और c किसके इक्वल है -1 के। तो मैं क्या करूँगा 4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइड में क्या करूँगा मैं ट्वाइस इंटू a और a किसके इक्वल है मेरे पास 1 के। तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 3 प्लस माइनस 3 का स्केयर 9 आ गया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा +4 और डिवाइड में मेरे पास 2 एज इट इज़ आ गया। फिर 3 प्लस माइनस रूट 13 डिवाइड में 2। अब मैं इसको आगे कैसे सॉल्व करूँगा, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ इसको आगे। अब रूट 13 है, मतलब इसका क्या मतलब है कि एक बार मैं 13 को प्लस का लिखूँगा और एक बार माइनस का लिखूँगा। मैं क्या करूँगा, जो x की वैल्यू मेरे पास एक बार किसकी आएगी प्लस की आएगी और एक बार किसकी आएगी माइनस की आएगी। तो मैं क्या करूँगा 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 आ गया और एक बार माइनस रूट 13 अपॉन 2 आ गया। सो गाइज दिस इज अवर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइज अभी हमने थर्ड क्वेश्चन देखा और इसका सेकंड पार्ट सेम फर्स्ट पार्ट की तरह आप इसको कर सकते हो। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमें क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन आप देख सकते हो। हमें बोल रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल रहमान एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। हमें बोल रहा है रहमान की एज, मान के चलो अभी रहमान की एज कितनी प्रेजेंट है, इसकी x है, तो 3 साल पहले कितनी होगी x माइनस 3। अभी अगर रहमान की एज x है, 5 साल बाद कितनी होगी x प्लस 5। हमें इन दो एजेस के लिए क्या बोल रहा है, इन दो एजेस का अगर आप सम करके रेसिप्रोकल कर लो। अगर मैं क्या कर रहा हूँ रेसिप्रोकल करके सम कर लो और सम करके रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या किया, इस एज का रेसिप्रोकल किया, इसका भी रेसिप्रोकल किया, फिर दोनों को सम कर दिया और ये सम किसके इक्वल दिया आपको, विच इज इक्वल्स टू, आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, हमें दिया हुआ है 1/3 के। अब हमें पूछ रहा है कि रहमान की प्रेजेंट एज कितनी होगी, मतलब हमने प्रेजेंट एज को क्या लेट किया था x, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप सिंपली, x माइनस 3 और x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेशो में 1/3 दी हुई है।
एक्स प्लस एक्स क्या होता है, ट्वाइस एक्स। 5 माइनस 3 कितना होता है, 2। डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5, 5x माइनस 3x माइनस 15 विच इज इक्वल टू 1/3। आगे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इस 3 को इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। 3 इंटू 2 मेरे पास 6 आ गया, x एज इट इज अगेन 6 आ गया। यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। 5x माइनस 3x किसके इक्वल होता है, 2x की, और माइनस 15 एज इट इज। अब आपको पता है यहाँ पे x स्क्वायर एज इट इज लिखा, 6x और 2x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, और 15 और 6 को जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, 21 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इधर से आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से किस मेथड से कर सकते हो, आप इसमें फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हो, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हो। मैं अभी इधर किससे सॉल्व करता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए सबसे पहले मैं इधर किस मेथड से सॉल्व करता हूँ, फैक्टराइजेशन से। मैं 21 के सबसे पहले फैक्टर ले लूँगा। मैं 21 के फैक्टर ले लूँगा तो क्या आएंगे, 3 और 7 आएंगे। अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना अभी तक आपको नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने उसमें इस मेथड से, फैक्टराइजेशन से मेथड से भी कराया हुआ है, आप देख सकते हो। हमें दिया हुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मेरे पास फैक्टर क्या आ रहे हैं, 3 और 7। 3 और 7 को मैं इस तरह से लिखूंगा, मेरे पास -4 आना चाहिए, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा, कुछ इस तरह से लिखूंगा, और मल्टीप्लाई करके 21 आना चाहिए। -21 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 7। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 7, और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 7, और x की वैल्यू आ गई -3। अब रहमान की एज 2 आ गई, लेकिन हमें कौन सी एज लेनी, क्या रहमान की एज नेगेटिव हो सकती है, क्या किसी पर्सन की एज नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल किसी पर्सन की एज नेगेटिव नहीं होगी। अब हमारे पास वैल्यू कौन सी बच रही है, 7, तो ये हमारे पास रहमान की प्रेजेंट एज होगी। चल आया समझ नहीं, हाँ। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है आज के सेशन का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए वंडरफुल डे।